नमस्कार। आइए महाभारत के आदि पर्व की एक कथा सुने और देखें कुछ सीख सकते हैं क्या। देव और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे। मंथन के समय बहुत कुछ उत्पन्न हुआ। उनमें था एक सुंदर और पराक्रमी घोड़ा। उस घोड़े को देखकर ऋषि कश्यप की दो पत्नियां कद्रू और विनिता ने आपस में शर्त लगाई। कद्रू ने विनिता से पूछा, बिना विलंब बताओ, यह घोड़ा किस रंग का है। विनिता ने कहा, यह पराक्रमी घोड़ा श्वेत रंग का ही है। तुम क्या मानती हो, इसका रंग क्या है। कद्रू ने कहा, मैं मानती हूं इसकी पूंछ काली है। चलो मेरे साथ शर्त लगाओ। हारने वाला जीतने वाले की दासी बनना स्वीकार करेगा। बोलो। विनिता ने अपनी स्वीकृति दे दी और दोनों ने अगले दिन जीत हार के निर्णय का निश्चय किया। कद्रू, जिसे अपने पति से वरदान में एक सहस्त्र नाग पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे, उसने कपट के बल पर जीतने के लिए अपने एक सहस्त्र पुत्रों को आज्ञा दी कि वे काजल जैसे काले बाल बनकर घोड़े की पूंछ में घुस जाएं। जिन सांपों ने उसकी बात नहीं मानी, कद्रू ने क्रोधवश उन्हें जन्मेजय के सर्प यज्ञ में अग्निदेव द्वारा जलाए जाने का श्राप दे दिया। अब यह सुनकर ब्रह्मा जी ने ऋषि कश्यप को बुलाकर सारा वृत्तांत सुनाया। इधर नागों ने अपनी माता कद्रू की बात मानकर घोड़े की पूंछ काली करने का निश्चय कर लिया। वे सब जाकर घोड़े की पूंछ के बाल बनकर स्थित हो गए। उधर दोनों बहनें विशाल महासागर को पार कर दूसरे छोर पर पहुंच गईं, जहां वह सुंदर घोड़ा खड़ा था। दोनों ने उस घोड़े को देखा। घोड़ा श्वेत रंग का था और उसकी पूंछ काली थी। काली पूंछ को देखकर विनिता का मुंह लटक गया। अब शर्त के अनुसार उसे कद्रू की दासी बन उसकी सेवा में जाना पड़ा। 500 वर्ष तक दासित्व झेलने के उपरांत विनिता के पुत्र गरुड़ ने अपनी मां को दासित्व से छुड़ाया। तो क्या सिखाती है हमें यह कथा। द्यूत, जुआ आदि खेलना अथवा हारीबाजी, शर्त लगाना, यह पूर्ण रूप से छलयुक्त है। कद्रू ने विनिता को धोखा दिया और एक शर्त के चलते विनिता को सैकड़ों बरस दासी बनकर रहना पड़ा। महाभारत में भी युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने अनेकों कष्ट झेले, केवल द्यूत अथवा जुए के कारण ही। अतः हर व्यक्ति को द्यूत जुए से कोसों दूर रहना चाहिए। हरे कृष्ण।